सर्दी की हल्की धूप में कृष्णा चौक की रेड लाइट पर ट्रैफिक थमा हुआ था। हॉर्न की आवाजों के बीच एक नन्हा सा लड़का लाल, पीले, नीले और हरे रंग के गुब्बारे हाथ में लिए इधर उधर दौड़ रहा था। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर भूख की हल्की परछाई। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे। रज्जू अपनी छोटी सी आवाज में चिल्लाता जा रहा था। रज्जू सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उम्र से कहीं बड़ा संघर्ष उसकी आंखों में झलकता था। उसके नंगे पांव ठंडे फुटपाथ पर दौड़ते और फटे पुराने कपड़े उसके हालात बयां कर रहे थे। सफेद कार और मुलाकात तभी एक चमचमाती सफेद कार आकर रेड लाइट पर रुकी। अंदर एक दंपत्ति बैठे थे, सुनीता और राहुल। सुनीता खिड़की से बाहर देख रही थी कि तभी रज्जू पास आया। आंटी, गुब्बारे ले लो ना प्लीज, सुबह से एक भी गुब्बारा नहीं बिका है। उसकी मासूम आवाज में एक अजीब सी लाचारी थी। सुनीता ने उसकी ओर देखा। उसके छोटे छोटे हाथ ठंड से लाल पड़ गए थे। आंखों में एक अनकही दास्तान थी, मगर फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे भरोसा हो कि शायद यह आंटी उससे गुब्बारे खरीद ले। मैं क्या करूंगी गुब्बारों का? सुनीता ने हल्के से हंसते हुए कहा। रज्जू ने तुरंत जवाब दिया, आपके बच्चे खेल लेंगे आंटी। उसकी बात सुनकर सुनीता के चेहरे की हंसी अचानक थम गई। उसकी आंखों में उदासी छा गई। राहुल ने धीरे से उसकी ओर देखा। खामोशी का एक राज। असल में सुनीता और राहुल की शादी को कई साल हो चुके थे, मगर उनकी कोई संतान नहीं थी। यह बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब भी वे किसी बच्चे को हंसते खेलते देखते, सुनीता की आंखें नम हो जाती थीं। रज्जू की बात सुनकर सुनीता ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका। वह एक अनजान बच्चा था, मगर उसकी मासूमियत ने सुनीता के दिल को छू लिया था। माँ की छांव सुनीता ने बिना कुछ कहे अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और रज्जू के सारे गुब्बारे खरीद लिए। रज्जू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखें चमक उठीं। सच आंटी? उसने चहकते हुए कहा। हाँ बेटा। सुनीता ने पहली बार उसे बेटा कहकर पुकारा। रज्जू की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसे पहली बार किसी ने इतने प्यार से पुकारा था। लाइट हरी हो चुकी थी। गाड़ियां आगे बढ़ने लगीं। सुनीता की कार भी धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हल्की खुशी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। रज्जू अब भी अपनी छोटी सी दुनिया में खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर अब भूख की नहीं, गुब्बारों की मुस्कान। अब यह रोज का सिलसिला बन चुका था। सुनीता और रज्जू की अजीब मगर खूबसूरत दोस्ती। हर शाम जब सुनीता और राहुल की गाड़ी कृष्णा चौक की रेड लाइट पर रुकती, रज्जू भागकर उनकी ओर आता और इस बार सिर्फ गुब्बारे ही नहीं, कभी खिलौने, कभी पेन, तो कभी छोटे छोटे सामान बेचने की कोशिश करता। सुनीता भी अब इंतजार करती कि आज रज्जू क्या नया लेकर आएगा, मगर असल में वह चीजें नहीं, बल्कि उसकी मासूम मुस्कान खरीद रही थीं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। जब भी कभी सुनीता की गाड़ी थोड़ी भी लेट होती, रज्जू बेचैन होकर सड़क के किनारे खड़ा इंतजार करता, और जब कभी रज्जू नजर नहीं आता तो सुनीता की आंखें उसे ढूंढने लगतीं। सुनीता का घर और काम राहुल की कंप्यूटर की दुकान थी, जिसमें सुनीता भी उसकी मदद करती थी। दिन भर वे बिजी रहते, मगर शाम को जब वह चौक से गुजरती तो यह छोटा सा लम्हा उनके दिन की सबसे खूबसूरत याद बन जाता। रज्जू अब उनके लिए एक अजनबी बच्चा नहीं रहा था, वह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन ऐसा आया, उस दिन सुनीता और राहुल ऑफिस के काम में फंस गए। एक जरूरी ऑर्डर पूरा करना था, इस वजह से घर लौटने में देर हो गई। इधर कृष्णा चौक पर रज्जू रोज की तरह खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था। सर्दी की हवा तेज हो रही थी। सड़क पर ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो रहा था, मगर रज्जू की नजरें अब भी उस सफेद कार को ढूंढ रही थीं। आज आंटी नहीं आई, उसने खुद से कहा। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ने लगा। बाकी सारे गाड़ी वाले अपने अपने रास्ते चले गए, मगर रज्जू वहीं खड़ा रहा। उसकी छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। सुनीता की बेचैनी। उधर ऑफिस में काम करते करते सुनीता बार बार घड़ी देख रही थी। राहुल जल्दी चलो ना, रज्जू हमारा इंतजार कर रहा होगा। राहुल ने उसकी आंखों में चिंता देखी और बिना कुछ कहे तुरंत कार निकाल ली। वे तेजी से कृष्णा चौक की ओर भागे। रात का अंधेरा और एक नन्हा इंतजार। जब वे चौक पहुंचे तो सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक छोटी सी परछाई अब भी खड़ी थी। रज्जू अब भी वहीं था, हाथ में कुछ खिलौने लिए हुए। सुनीता की आंखों में आंसू छलक आए।
रज्जू ने उन्हें देखा और भागकर कार की तरफ आया। आंटी, आज बहुत देर कर दी आपने। सुनीता ने गाड़ी का दरवाजा खोला और झुककर रज्जू को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो बेटा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। रज्जू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं आंटी, मैं जानता था कि आप जरूर आओगी। यह सुनकर सुनीता और राहुल एक दूसरे को देखने लगे। रोज की तरह उस रात भी सुनीता और राहुल ने रज्जू से कुछ खिलौने खरीदे, उससे थोड़ी बातें की और फिर बाय बेटा कहकर अपने घर चले गए। रज्जू भी मुस्कुराता हुआ अपने छोटे से आशियाने की ओर निकल पड़ा। यह सिलसिला यूं ही 15 से 20 दिन तक चलता रहा। सुनीता और राहुल को अब आदत हो गई थी कि हर शाम काम खत्म करने के बाद कृष्णा चौक की रेड लाइट पर रज्जू का इंतजार करना पड़ता था। एक दिन कुछ बदला उस दिन। जब सुनीता और राहुल ऑफिस से निकले और कृष्णा चौक पहुंचे तो सड़कें रोज की तरह ही भीड़ भाड़ से भरी थीं, लेकिन रज्जू कहीं नहीं था। बेचैनी और सवाल सुनीता की आंखें उसे ढूंढने लगीं। उसने कार का शीशा नीचे किया और इधर उधर देखा, मगर वह मासूम चेहरा कहीं नजर नहीं आया। राहुल, रज्जू आज दिखाई नहीं दे रहा, सुनीता ने चिंतित होकर कहा। राहुल ने भी ध्यान दिया। हाँ, शायद आज नहीं आया होगा। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, सुनीता ने धीमे स्वर में कहा। बच्चों की गवाही तभी सड़क किनारे खड़े कुछ बच्चे जो अक्सर रज्जू के साथ खिलौने और गुब्बारे बेचते थे, सुनीता को देखकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर उनमें से एक लड़का करीब 9-10 साल का झिझकते हुए सुनीता के पास आया और बोला, आंटी, आप रज्जू को ढूंढ रही? सुनीता ने तुरंत उसकी ओर देखा। हाँ बेटा, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? बच्चे ने नजरें झुका लीं। रज हॉस्पिटल में है आंटी। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। हॉस्पिटल में सुनीता के हाथ कांप गए। राहुल ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ उसे? बच्चे ने धीरे धीरे जवाब दिया, वो कल रात से बहुत बीमार था, बहुत तेज बुखार था। आज सुबह वो काम पर नहीं आया, फिर किसी ने उसे अस्पताल ले जाया। अब आगे क्या? क्या रज्जू ठीक होगा? क्या सुनीता उसे देखने जाएगी? रज्जू को आखिर क्या हुआ था? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए। सुनीता का मन विचारों में उलझा हुआ था। उसे रज्जू के बारे में